हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर लेकर आए हैं आप सभी के लिए 24 फरवरी के लिए महत्वपूर्ण 6 टॉपिक। जी हाँ, हिंदी की, क्योंकि मैंने आपको भाई साहब टॉपिक लिखवाया था 40 टॉपिक। अब उन टॉपिकों का क्वेश्चन भी तो कराना है ना, तो बिल्कुल हम वही लेकर आ रहे हैं। और ये आप टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये 40 नंबर का है। जी हाँ सर, 40 नंबर आपको दिलवाएगा ये टॉपिक। कितने नंबर भैया? 40 नंबर गुरुदेव हमें आसानी से ये दिलवा देगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये किसके लिए सर? ये 24 फरवरी के लिए, 24 फरवरी के लिए। तो आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा, जितने भी क्लास 12 हिंदी वाले बच्चे हैं सभी तैयार कर लेंगे। एक चीज और, इसका पीडीएफ, क्योंकि सर पीडीएफ भी तो चाहिए रिवीजन के लिए। हम का करब गुरुदेव बिना पीडीएफ का? कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी, टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी क्या करें सर? ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी को क्या करें सर? ज्वाइन करें। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है ना, दिया गया है। जाकर क्या करेंगे सर जी? ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया गया है। चलिए सर, सॉल्व करते के करके सबसे पहला सर यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है? पहले का प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं वो सर कौन है? यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं, ना आपके सरदारपुर सिंह, ना वासुदेव सग्रवाल। तो सर कौन है? हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भैया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यहाँ पे ये वाले आपके राइट आंसर हो जाएंगे। यानी बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, वासुदेव सड़ग्रवाल सर पृथ्वी पुत्र खूब बनता है पेपर में। पृथ्वी पुत्र के लेखक सर कौन है? डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल जी हैं, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे सर प्रश्न है, ख वाला प्रश्न क्या बोल रहा है? शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं सर संपूर्णानंद। संपूर्णानंद सर किसके हैं? तो जो सर संपूर्णानंद हैं, यह जो शिक्षा का उद्देश्य निबंध है सर जी, इसके क्या है सर? लेखक है। कौन है सर जी भैया? संपूर्णानंद। क्या लिख लेंगे उत्तर में सर? संपूर्णानंद जी जो हैं, शिक्षा के उद्देश्य के सर क्या है? निबंध लेखन है, निबंध के लेखक हैं। अगला है यहाँ पे, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं। जो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं, नोट कर लीजिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन है सर जी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है सर जी, हरिश्चंद्र जो है सर जी, यह कवि वचन सुधा पत्रिका के सर क्या है? संपादक के रूप में प्रसिद्ध है सर। कौन है? कौन है भैया? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है भैया? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है यहाँ पे प्रश्न, घ वाला प्रश्न क्या बोल रहा है? चंद्रगुप्त नाटक के सर लेखक हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक है सर जी, उसके लेखक है जयशंकर कुमार, सॉरी जयशंकर प्रसाद। कौन है सर जी? जयशंकर प्रसाद भाई साहब जो हैं, यह आपके चंद्रगुप्त नाटक के सर क्या है? लेखक हैं। नोट कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अंग वाला क्या प्रश्न बोल रहा है? रानी केतकी के कहानी के सर लेखक कौन है? रानी केतकी के कहानी के सर लेखक कौन है? पेपर में देगा, देन आप एक ही चीज छापेंगे सर, इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां, हमारे साथ नोट करिए, इंसा अल्लाह जो खां है, कौन सर जी? खां है, खां है। तो किसके हैं? रानी केतकी की कहानी के सर लेखक है। रानी केतकी की सर कहानी के लेखक सर कौन है? इंशाअल्लाह खां। राइट ऑप्शन आपका डी वाला सर हो जाएगा। दूसरे का सर क है। यहाँ पे क्या बोल रहा है दूसरे का क? विनय पत्रिका के रचनाकार है सर। विनय पत्रिका के सर रचनाकार है तुलसीदास। सर क्या लिखेंगे? तुलसीदास। तुलसीदास सर कौन है? तो जो सर तुलसीदास जी हैं, यह विनय पत्रिका के सर क्या है? रचनाकार में से एक है। कौन है सर जी? तुलसीदास। तुलसीदास कौन है? विनय पत्रिका के सर क्या है? रचनाकार है। विनय पत्रिका के सर क्या है? रचनाकार है। अगला यहाँ पे सर ख वाला प्रश्न है, कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी किस युग की रचना है? तो कामायनी जो है सर जी,
यह छायावादी युग की रचना है। कामायनी किस युग की रचना है? तो नोट कर लीजिए हमारे साथ, कामायनी जो सर जी है छायावादी युग की रचनाओं में से एक है। नोट करिए फटाफट, छायावादी युग की रचना है। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका ग वाला, निम्नलिखित में से छायावाद उत्तर काल के कवि हैं। निम्नलिखित में से छायावाद उत्तर काल के कवि हैं सर, 4 ऑप्शन मिलेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, शिव मंगल सिंह सुमन। तो छायावाद उत्तर जो काल के कवि माने जाते हैं, ये माने जाते हैं सर मैथिली शरण गुप्त। कौन सर माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त जी जो माने जाते हैं, यह छायावाद उत्तर काल के कवि माने जाते हैं। ठीक, अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल हम लोग कहते हैं? तो हिंदी साहित्य के रीति काल को, किस काल को सर? रीति काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। किस काल को सर जी? हिंदी साहित्य के रीति काल को श्रृंगार काल के नाम से जानते हैं। किसको सर जी? यहाँ पे लिख लेंगे, रीति काल को श्रृंगार काल के नाम से जानते हैं। नोटेड, नोट कर लीजिए भैया, इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे सर जी, अगला यहाँ पे है मोहन राकेश रचनाकार है। मोहन राकेश रचनाकार हैं। तो मोहन राकेश जो रचनाकार हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिए सर, शुक्ल युग के रचनाकार हैं। किस युग के सर रचनाकार हैं? शुक्ल युग के जो रचनाकार है सर जी, यह कौन है आपके? ये हैं आपके मोहन राकेश। मोहन राकेश किस युग के रचनाकार हैं? तो मोहन राकेश जो है सर जी शुक्ल युग के रचनाकार में से एक है। क्लियर हो? इतना नोट हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे सर पद्यांश की तरफ। आपका सर 10 नंबर का सर क्या आता है? पद्यांश आता है। क्या आएगा सर जी? वो ऑब्जेक्टिव था सर 10 नंबर का, अब 10 नंबर का यहाँ से पद्यांश की सर शुरुआत होती है। कितने अंकों का सर? 10 मार्क्स का 10 नंबर का सर आता है। पद्यांश होगा क्या? दिए गए गद्यांश पर आधारित लिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा। तो पद्यांश भी है, गद्यांश भी है। तो ये आपका गद्यांश है, नेक्स्ट वाला पद्यांश है, ठीक है ना? तो ये गद्यांश आपका 10 नंबर का आएगा। गद्यांश सर है क्या? सबसे पहले इसको देखिएगा और हम आपको पहचानने का एक जेन्युइन तरीका भी बताएंगे। सर कैसे, हाउ? देखिएगा यहाँ पे, देखिए, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत क्या है? आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं और उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है और वे क्या हो जाते हैं सर? अनमोल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अनमोल हो जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं सर जी कि इसके लेखक और रचनाकार कौन है। एक बात ध्यान दीजिएगा, लेखक का नाम निकालना है तो यहाँ पे सर क्या आया हुआ है? धरती माता आया हुआ है। क्या हुआ है शब्द? धरती माता शब्द आया हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे सर जी, पृथ्वी शब्द आया हुआ है। क्या आया हुआ सर? पृथ्वी आया हुआ है। यहाँ पर भी सर पृथ्वी आया हुआ है। और कहीं पे कुछ मिल रहा है? जी सर, यहाँ पर भी क्या आ रहा है सर? पृथ्वी आ रहा है। जब बार बार पृथ्वी आए, धरती माता आए, तो सर राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, क्योंकि एक राष्ट्र कब बनता है? पृथ्वी है तभी तो राष्ट्र है। पृथ्वी है, चीजें हैं अपने भारत में, तभी तो राष्ट्र है। पृथ्वी ना रहे तो राष्ट्र कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा ना, कोई देश नहीं बन पाएगा ना, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो ये सर जी कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है सर जी, यहाँ पे कर लीजिएगा, राष्ट्र के स्वरूप से सर लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है? देखिएगा, रा वा, रा मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वा मतलब वासुदेव सर्गवाल। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे? वासुदेव, वासुदेव शरण अग्रवाल जो भाई साहब हैं, अग्रवाल जो भाई साहब हैं, ये किसके लेखक हैं? ये राष्ट्र के स्वरूप के सर क्या हैं?
लेखक हैं। ये राष्ट्र के स्वरूप सर क्या है? लेखक। फिर यहाँ पहला प्रश्न सबसे पहले कि अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं? अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं? आपको रटना नहीं है यार, आपको ढूंढ ढूंढ के आंसर करना है। अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं? अमूल्य निधियां भरी हैं, कहाँ भरी हैं? धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं। तो अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं? तो जो अमूल्य निधियां हैं धरती माता की कोख में भरी हुई हैं। धरती माता की कोख में भरी हुई हैं। तो लेखक के अनुसार हमारी धरती के गर्भ में अमूल्य निधियां भरी हैं। पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं? पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं? इसका आंसर इसी मिल जाएगा। पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं? तो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह क्या कहलाती हैं? वसुंधरा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वसुंधरा कहलाती हैं। यानी कि यहाँ पे लिख देंगे आप लोग कि पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी अनेक प्रकार की मूल्यवान रत्नों को अपने अंदर धारण की हुई हैं, इसीलिए वो क्या कहलाती हैं? वसुंधरा कहलाती हैं। क्लियर है? अगला है पृथ्वी की देह को किसने सजाया और संवारा है? तो यहाँ पे लिख लीजिए पृथ्वी की देह को पहाड़ों से बहने वाली नदियों और साथ ही साथ नदियों के साथ बहा कर लाने वाली उपजाऊ मिट्टी और धरती पर उगने वाले सुंदर वृक्ष, ये सभी धातुएं पृथ्वी को देह को सजाया और क्या है? संवारा है। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है ना कि पृथ्वी को किसने सजाया और संवारा है? तो यहाँ पे देखिएगा दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टी से पृथ्वी की देह को सजाया और क्या है सर जी? संवारा है। इसका एग्जैक्ट आंसर आप ऐसे दे सकते हैं, कोई इशू होने वाली नहीं है। ठीक, चलिए अगला है यहाँ पे सर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या है सर जी? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक कहते हैं, अच्छा रेखांकित अंश की व्याख्या में सर करना क्या रहता है? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है और वे क्या हो जाते हैं? अनमोल हो जाते हैं। कुछ करना नहीं है यार, बस इसी को क्या करना है आपको? बढ़ा चढ़ा के सर लिख देना है। इसी को क्या करना है सर? बढ़ा चढ़ा के लिख देना है और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको लगता है सर हमें करने की जरूरत, कुछ भी नहीं करना है। बस इसी को सर क्या करना है आपको? बढ़ा चढ़ा के आपको नोट कर देना है और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए क्या कर देंगे इसमें? इसमें लिख देंगे लेखक कहते हैं जब इन पत्थरों को कुशल कारीगर काट कर उसमें विभिन्न प्रकार के उभार देकर किसी कृति की रचना करते हैं तो उसका प्रत्येक कटाव नए सौंदर्य की परिभाषा करता है और इस सौंदर्य के कारण वह अनगढ़ पत्थर बहुमूल्य हो जाते हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम मैंने अभी बता दिया था। जब पृथ्वी शब्द आए, राष्ट्र शब्द आए, माता शब्द आ रहा है तो ये कहाँ से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है और इसके लेखक जो है श्री वासुदेव अग्रवाल हैं। तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, ये गद्यांश रहेगा नॉट पद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से क्या है सर जी? उद्धृत है। क्या है सर जी? उद्धृत है। उसके बाद यहाँ सर आएगा पद्यांश। क्या आएगा सर जी? पद्यांश। चलिए अब ये सर पद्यांश सर कितने नंबर का आएगा सर? 10 मार्क का, यानी कि 10 नंबर का ये भी आपके पेपर में सर छपने वाला। सर आएगा कैसे? नीले फूले कमल दल दल सी गात की श्यामलता है, पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, सवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, साचे ढाला सकल वह है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलम करसी सख्त की क्या है सर? पेटिका है। ठीक, अब सबसे पहला यहाँ पे सर क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे पहला सर यहाँ क्वेश्चन क्या लिखेंगे? राधा पवन से कृष्ण को पहचानने के लिए क्या उपाय बताती है? राधा पवन को कृष्ण से पहचानने के लिए सर क्या उपाय बताती है? ठीक है, तो राधा पवन से कहती है, हे पवन, कृष्ण सांवले रंग के हैं और वे अपनी कमर पर पीला वस्त्र धारण किए रहते हैं, उनके माथे पर लटकती बालों की एक लट उनके मुख की शोभा में वृद्धि करती है और ये सभी गुण आपको कृष्ण की ओर क्या करेंगे सर जी? आकर्षित करेंगे। अगला यहाँ पे
अलग और सकल शब्द का अर्थ लिखिए। अलग शब्द का अर्थ सर निराकार से है और सकल शब्द का अर्थ क्या है? समस्त या कुल से होता है। अलग का अर्थ क्या है? निराकार से। सकल का अर्थ क्या है सर? समस्त या कुल से होता है। समस्त या सर क्या होता है? कुल से होता है। उसके बाद अगला है यहाँ पे, कलम कर्सी में कौन सा अलंकार है? कलम कर्सी में सर उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है सर? उपमा अलंकार है, ठीक है ना। अगला है, रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, राधिका कहती है कि हे पवन, कृष्ण के दोनों कंधे श्रेष्ठ सांड के कंधे के समान विशाल और बलिष्ठ हैं। उनकी दोनों भुजाएं हाथी के सूंड के समान शक्ति की पिटारी हैं। राधिका कहती कि हे पवन, कृष्ण के दोनों कंधे श्रेष्ठ सांड के कंधे के समान विशाल और बलिष्ठ हैं और उनकी दोनों भुजाएं हाथी के सूंड के समान क्या है? शक्ति की पिटारी है। अगला है यहाँ पे आपका क्या है? पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो सीधा यहाँ पे लिख देंगे, प्रस्तुत प्रस्तुत काम पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा पवन दूतिका से क्या है? लिया गया है। दैट्स ऑल। और आपको कुछ भी नहीं करना है सर, बस इसी को लिख देना है, हो गया, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए उसका वाक्य प्रयोग करें। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्या लिखेंगे अर्थ? दोषी होने पर हेकड़ी दिखाना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी होने पर हेकड़ी दिखाना। अर्थात टांगे वाले ने खेत के स्वामी से कहा, यदि तुम मौजूद होते तो मेरा घोड़ा तुम्हारे खेत में कभी नहीं जाता। इस पर खेत का स्वामी बोला, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब घोड़ा जो है अपना घोड़ा हम खेत में डाल दिए, वो भाई साहब पूरा चना जो है खा गया। अब फिर किसान आया, कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो? तो मैं कहूँ कि अरे आपको अपने खेत को देखना चाहिए था ना, मैं क्या करूं, मेरा घोड़ा चला गया तो। अगला है यहाँ पे, सावन भादो सावन सूखे न भादो हरे, क्या है? सावन सूखे न भादो हरे, हमेशा एक ही शक्ति में रहना। वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे? उसे अपने व्यवहार में लाभ हानि की तनिक भी चिंता नहीं है, उसका तो यह हाल है, सावन सूखे न भादो हरे। सावन सूखे न भादो हरे, ठीक। अगला है यहाँ पे आपका सर तीसरा वाला, तिल का ताड़ बनाना। अर्थ, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। वाक्य प्रयोग, बहुत से मनुष्य जब तक किसी बात का तिल का ताड़ नहीं बना देते तब तक उसको चैन नहीं मिलता। अगला है, पेड़ बबूल के से हुए। अर्थ, जैसा किया वैसा ही पाओगे। वाक्य प्रयोग, सोहनलाल सदैव अपने भाग्य को कोसता रहता है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। अगला यहाँ पे शब्दयुग में आपको करना है सर जी। अब ये शब्दयुग में देखिएगा, सबसे पहला है द्वीप और द्वीप। इस द्वीप का मतलब होता है सर हाथी, और इस द्वीप का मतलब क्या होता है सर? टापू होता है। तो हाथी और क्या हो जाएगा सर? टापू हो जाएगा। अगला है सर जी, क्या है यहाँ पे? कुल और कुल। तो ये कुल मतलब जो होता है सर वंश होता है, और ये कुल मतलब क्या होता है सर? किनारा होता है। तो कुल और वंश और क्या हो जाएगा? किनारा हो जाएगा। फिर यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। चलिए सर लिखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे है आपका उत्तर का। तो उत्तर क्या आपके होते हैं? जवाब होता है, एक दिशा होता है। आप आंसर भी कर दीजिए, लेकिन ये तो गुरुदेव क्या हो जाएगा? इंग्लिश में हो जाएगा। अगला है कुंजर। कुंजर मतलब क्या होता है? हाथी होता है। और क्या होता है? पीपल होता है। अच्छा, हाथी और किसका मतलब होता है? देखिए हाथी, हाथी यहाँ पे ना द्वीप, द्वीप और द्वीप, तो इस द्वीप का मतलब हाथी होता है। तो और हाथी का क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? और हाथी क्या लिख सकते हैं? आपका द्वीप भी लिख सकते हैं। अब सर आप अगर देखेंगे तो और सर इसी में मिल जाते हैं क्वेश्चन के आंसर, इसलिए कहीं ढूंढना नहीं है, ठीक है। मित्र का क्या होता है सर जी? दोस्त होता है, सूर्य होता है और सखा होता है। और क्या होता है सर? सखा होता है। और क्या होता है सर? सखा होता है। फिर यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। नीति को जानने वाला क्या कहलाता है सर? नीतिज्ञ कहलाता है। नीति के जानने वालों को सर क्या कहते हैं? नीतिज्ञ कहते हैं, ठीक। अगला यहाँ पे वंदना करने योग्य, वंदना करने वो योग्य क्या कहलाता है सर? वंदनी कहलाता है। वंदना करने योग्य कौन है सर जी? वंदनी कहलाते हैं। अब दो वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। रहेंगे चार लेकिन दो ही लिखना रहेगा, ठीक। पहला क्या है यहाँ पे? मैं अभी ग्रह कार्य कर लूंगा। भैया ग्रह क्या होता है? ग्रह नहीं होता, गृह होता है। ग्रह तो नक्षत्र है,
गृह मतलब घर का काम, तो मैं अभी गृह कार्य कर लूंगा। तुलसीदास ने अनेकों ग्रंथ लिखे, नहीं, तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे, अनेकों नहीं, अनेक। ठीक, ये भाई खुद में बहुत सारे हैं। अब इसमें यार गलत लगा दोगे ना। अगला है, लक्ष्मीबाई वीर महिला थी, नहीं भैया, वीर नहीं, वीर तो पुरुषों के लिए लगाया जाता है, वीरांगना शब्द का प्रयोग किया जाएगा, लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। अगला है, कौन में दोष नहीं होता, कौन में नहीं भैया, किसमें दोष नहीं होता, यहाँ पे किसमें हो जाएगा, दोष नहीं होता। ठीक, तो ये रहे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट 6 टॉपिक। 40 नंबर दिलाने में अपने आप में भैया ये एक्सपर्ट रखते हैं अपने आप में। तो देन आप इसे पूरा तैयार कर लीजिए कि 24 फरवरी के आने दिन वाले टॉपिक हैं, और जो मैं 40 टॉपिक आपको बताया था ना, उसी का अब हम प्रॉपर वे में यहाँ पे सोल्यूशन करा रहे हैं हर एक टॉपिक का। ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को यार सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।